सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज का एक स्पेशल एपिसोड, क्योंकि ना ये रिक्वेस्ट आई डोंट रिमेंबर द नेम, वाज नॉट क्लियर। एक्चुअली नाम क्लियर नहीं था उन सज्जन का, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉस्फेट यूरिया, फॉस्फेट यूरिया की बात करेंगे आज। फॉस्फेट यूरिया क्या होता है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेंगे और विल क्विकली जंप टू द होम्योपैथिक रेमेडीज पार्ट। फॉस्फेट यूरिया भी एक बहुत कॉमन दिक्कत रहती है, समस्या है जब ना यूरिन के अंदर फॉस्फेट्स ज़्यादा आ जाएं। फॉस्फेट्स प्रेजेंट इन यूरिन, है ना, फॉस्फेट यूरिया कहेंगे। पेशाब के अंदर अगर फॉस्फेट नामक पदार्थ इसकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है वो देखेंगे, या नॉर्मल से कम है वो भी दिक्कत कॉज करती है। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स हेल्थ डिसऑर्डर, उसकी बात करेंगे। आइए थोड़ी बेसिक जानकारी लें, आखिर ये फॉस्फेट्स हैं क्या। दोस्तों, फॉस्फेट फॉस्फोरस नामक एक मिनरल है जिससे बनता है। ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इट फॉर्म्स फॉस्फेट। और हमें मालूम है, बेसिक जानकारी थोड़ी है हमें, वी नो इट, कि फॉस्फेट और कैल्शियम जो है ना, ये हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, एटलीस्ट इतना तो हमें मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद हमें नहीं मालूम कि हमारे ना सेल्स में भी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन आवर बोन्स। ज़्यादा क्वांटिटी जो है ना, मात्रा इसकी, वो हमारी हड्डियों में पाई जाती है, लेकिन हमारे हर सेल में, बॉडी के हर सेल के अंदर फॉस्फेट पाया जाता है। और सेल कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करेगा ना, ये उसमें अफेक्ट करता है। चाहे उसमें नर्व्स की वर्किंग है, हमारे नसों की वर्किंग है, किस तरह वो परफॉर्म करते हैं नर्व्स अपना फंक्शन, या बॉडी के अंदर जनरल वीकनेस है, टायर्डनेस है, थकान रहती है। आपने देखा होगा कई बार ना हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, नंब हो जाते हैं, या झुनझुनी सी रहती है फिंगर टिप्स पे या टोज में, पाँव के नीचे तलों में। तो ये ना कुछ हद तक फॉस्फेट्स लेवल की वजह से भी होता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि ना फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं अपने खाने में। द फूड वी ईट ना, उसके साथ हमें फॉस्फेट्स मिलते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा खाया जाए, अगर इनटेक ज़्यादा हो जाए, है ना, फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा ली जाए, तो एक ना नेचुरल कुदरती सिस्टम है हमारे बॉडी में विच कंट्रोल्स द लेवल ऑफ फॉस्फेट्स। उसमें क्या होता है, जो हमारे गुर्दे हैं ना, द किडनीज, बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं। खून के अंदर फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा ना हो तो वो फिल्टर आउट कर देंगे। द एक्स्ट्रा फॉस्फेट जो है ना, जो हमें नहीं चाहिए, जो ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको वो निकाल देंगे, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है। इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो एक्स्ट्रा फॉस्फेट निकल जाएगा। अब किडनीज को भी कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर ग्लैंड कहने, हमारे नेक के अंदर ना पैराथायरॉयड ग्लैंड रहता है। नाउ दैट ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स। वो जो हार्मोन सिक्रेट करता है ना, वो कंट्रोल करता है हमारे गुर्दे की फंक्शनिंग को। वो डिसाइड करता है कि किडनीज को कितना फॉस्फेट फिल्टर आउट करना है। तो एक बात तो पक्की हुई कि अगर पेशाब के अंदर फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, दोनों केसेस में इट मीन्स देयर इज सम हेल्थ डिसऑर्डर। और वो क्या दर्शाता है, वो किस तरफ इशारा करेगा, या हमारे किडनीज, हमारे गुर्दे वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, या हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में दिक्कत है। नॉर्मली हम फॉस्फेट इन यूरिन का टेस्ट क्यों करवाते हैं, जब हमें शक होता है कि गुर्दे अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई किडनी डिसऑर्डर का सिम्टम आ रहा है सामने, उस केस में, या पथरी रहती है गुर्दे के अंदर, किडनी स्टोन्स, और वो भी अगर रिकरेंट हो रहे हैं ना, बार बार हो रहे हैं, तो वी शुड गेट दिस टेस्ट डन। ये पेशाब में फॉस्फेट की मात्रा जांच करवानी जरूरी रहती है। तीसरा, अगर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रही है बॉडी में, है ना, वो एसिड बेस इंबैलेंस हो जाएगा ना, पीएच लेवल चेंज हो जाता है, वी नो, अगर ऐसा कुछ रह रहा है वहां भी हम जांच करवाएंगे। और चौथा, अगर कैल्शियम का टेस्ट करवाया वो एबनॉर्मल आया, वो हाई या लो रह रहा है। और दोस्तों हमें यह भी मालूम है कि कैल्शियम और फॉस्फेट दे वर्क टुगेदर, ये इकट्ठा काम करते हैं बोन्स, टीथ के लिए, और मेनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी, ये इकट्ठा परफॉर्म करते हैं। और अगर जान ले, अगर जैसे मैंने फोर्थ पॉइंट बताया, कैल्शियम की मात्रा अगर कम है या ज्यादा है ना, तो इनडायरेक्टली इट कैन ऑल्सो मीन कि फॉस्फेट की मात्रा भी कम या ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे केस में भी फॉस्फेट का टेस्ट जरूर करवाएंगे। अब अगर हमने फॉस्फेट्स का टेस्ट करवाया यूरिन में और वो उसकी मात्रा ज्यादा आई है, व्हाट डज इट मीन, ये क्या दर्शाता है, किडनी डिसऑर्डर। सबसे पहले तो किडनी डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, ठीक है। सेकेंडली एक डिजीज है जिसका नाम रहता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा ज्यादा है, हाइपर है, वो ज्यादा काम कर रहा है ना, किडनी ज्यादा एक्सक्रीट कर रही हैं, यूरिन में फॉस्फेट ज्यादा आ रहा है। और तीसरी कंडीशन रहती है विच शोज दैट
कुड बी पॉसिबिलिटी विटामिन डी बॉडी में ज्यादा है। कई बार हमने देखा है कि ना लोग अननेसेसरीली सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। अगर विटामिन डी वाला एक मेरा वीडियो देख लेंगे ना, उसमें मैंने स्पेशली ऐड मेंशन कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स तभी लीजिएगा अगर इसकी मात्रा कम पाई गई है। गेट अ ब्लड टेस्ट डन। अननेसेसरीली या बिना मतलब कि हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेंगे, वो उसकी मात्रा ज्यादा आएगी, उस वजह से भी फॉस्फेट्स जो है ना डिस्टर्ब्ड रहेंगे। और अगर फॉस्फेट्स की मात्रा कम आई है पेशाब में, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? सबसे पहले ये दर्शाता है कि गुर्दे अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, देयर इज सम किडनी डिजीज इनसाइड, राइट। सेकंड इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, वही पैराथायरॉयड हार्मोन उसकी मात्रा कम सिक्रीट हो रही है, जिस वजह से फॉस्फेट्स कम जा रहे हैं यूरिन में, एक्सक्रीट हो रहे हैं। एंड थर्ड इज अ लिवर डिजीज, लिवर में भी डिजीज हो सकता है। अच्छा, और एक और बात मैं खुलासा करूं यहां कि अगर फॉस्फेट्स की मात्रा ज्यादा आ रही है ना यूरिन में, तो इट डजंट मीन कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि अंदर कोई डिजीज है, देयर इज अ मेडिकल कंडीशन व्हिच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है, हर बार नहीं होगा, क्योंकि ना कुछ और ऐसी कंडीशंस रहती हैं जहां फॉस्फेट्स की मात्रा ज्यादा आ सकती है यूरिन में। वो क्या है वो समझें। अगर हम खाना इस प्रकार का खा रहे हैं जिसके अंदर फॉस्फेट्स ज्यादा हैं, तो वो सिक्रेट ज्यादा होंगे, वो एक्सक्रीट ज्यादा होंगे यूरिन में। दैट इज वन कंडीशन। इफ अवर मील कंटेन्स लॉट ऑफ फॉस्फेट, तो उस वजह से होता है। सेकेंडली, अगर हम लेग्जेटिव्स ले रहे हैं, कब्जी के लिए ना कई दवाएं लेते हैं, उसके अंदर सोडियम फॉस्फेट नाम का पदार्थ रहता है। Now, if that compound, that chemical, that sodium phosphate is there in laxative, तो obviously वो उसकी मात्रा ज्यादा आएगी यूरिन में। No, that is not a disease. और तीसरा, बच्चों में अक्सर फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा रहती है, क्योंकि ग्रोइंग एज है ना, तो दे नीड फॉस्फेट्स, उनके बोन्स ग्रो कर रही हैं, तो उस केस में भी फॉस्फेट्स की मात्रा ज्यादा आ सकती है। दैट इज नॉट ए डिजीज, को नॉर्मल मान के चलेंगे। आइए कुछ लक्षण समझें। अगर फॉस्फेट्स की मात्रा ज्यादा आ रही है यूरिन में, उसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? दोस्तों, हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स में ना दर्द रहेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द हो सकता है, बोन्स कमजोर हो सकती हैं, वीक बोन्स, मसल्स में ना क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्पैजम्स उठते हैं, जैसे मांसपेशियों के अंदर ना मरोड़ उठते हैं ना, कुड भी पॉसिबिलिटी की फॉस्फेट लेवल कहीं गड़बड़ हो रही है, वो चेक करवाएं। फिर मैंने कहा था नंबनेस रहती है, सुनपन हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन, नॉट ओनली द एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पांव के टिप्स में भी, और यहां ना माउथ के, मुंह के आसपास, वहां भी ना सुनपन हो सकता है, झुंझुनी सी रहती है, कई बार इस तरह की सेंसेशन रहती है। और कई बार ना त्वचा पे ना रैशेज हो जाते हैं, चकत्ते, लाल चकत्ते से बन जाते हैं कई बार, और वो खुजली बहुत करते हैं, कॉजेज लॉट ऑफ इचिंग। ये कुछ जनरल सिम्टम्स थे। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं की। अगर खुदा ना खास्ता फॉस्फेट लेवल बिगड़ गया है, आपके यूरिन में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है ना पर्टेनिंग टू द फॉस्फेट लेवल्स, तो ये होम्योपैथिक दवाएं अपने पास रखें। टॉप की 5 दवाएं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण दवा, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी, फॉस्फोरिकम एसिडम। फॉस्फेट्स ज्यादा आ रहे हैं यूरिन में, यूरिन का कलर ना मिल्की व्हाइट सा हो रहा है, दूध जैसा सफेद हो रहा है, और कुछ ना जेली लाइक सब्सटेंस, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ दिखता है। अगर हम यूरिन को कंटेनर में डालें ना, तो जेली लाइक सब्सटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द यूरिन, वो दिखता है। और ऐसे पेशेंट्स को ना पेशाब की मात्रा भी ज्यादा आती है, क्वांटिटी इज मोर, और फ्रीक्वेंसी भी होती है ज्यादा। केवल पेशाब की मात्रा नहीं ज्यादा, उसको ना बार बार अर्ज होती है, वॉशरूम जाने को बार बार होना पड़ता है, और वो भी ना स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात को, रात्रि के समय उसकी फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में फॉस्फोरिकम एसिडम इज द बेस्ट रेमेडी। 30 दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज बेंजोइकम एसिडम। किडनी के साथ लिंक्ड ये बहुत अच्छी दवा रहती है दोस्तों। अगर गुर्दों में दिक्कत है और यहाँ अगर फॉस्फेट्स ज़्यादा आ रहे हैं ना यूरिन में, तो ना यूरिन का ना बहुत गंदी बास आएगी, दिस वेरी ऑफेंसिव स्मेल, और इतनी ऑफेंसिव स्मेल रहती है कि इट बिकम्स इनटॉलरेबल, बर्दाश्त नहीं हो पाती, इतनी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव बैड ओडर। जैसे हॉर्स की यूरिन रहती है ना, घोड़े के यूरिन, उस तरह की गंदी स्मेल रहती है। अगर ऐसा है ना, बेंजोइकम एसिडम विल हेल्प अस। 200 सी में दिन में 2 बार दें। तीसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है रिसिनस। इसमें ना अगर यूरिन को हम कंटेनर में डालें तो वी सी द सब्सटेंस, उसमें थिक गाढ़ा सा व्हाइट कलर का सफेद सा ना मिल्की व्हाइट सा सब्सटेंस क्लियरली दिखता है, और अगर टेस्ट करवाएं द फॉस्फेट्स आर ऑन अ हायर साइड। रिसिनस हमेशा छोटी पोटेंसी स्टार्ट करके देखें। 6 CH इज आइडियल टू बिगिन विद, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण दवा है स्टेनम। स्टेनम में ना
फॉस्फेट्स अगर ज्यादा है यूरिन में ना, उसके साथ ना एसोसिएटेड सिम्टम्स देख लें। एसोसिएटेड सिम्टम्स में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत इसके प्रोमिनेंट रहते हैं। छाती के लक्षण जो है ना, सिम्टम्स ज्यादा हैं, चेस्ट सिम्टम्स, जैसे कि ना उसको वीकनेस महसूस होती है छाती में, अगर वो हंसता भी है, खांसता है, छींकता है, उसको दिक्कत आती है, ही फील्स डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट। और ऐसे पेशेंट्स के ना पेट में कीड़े भी होते हैं, ऐसा कुछ है, स्टेनम कैन बी गिवन 30 CH दिन में 2 बार। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट दवा सारसापारेला, ये भी किडनी डिजीज के लिए बहुत अच्छी दवा है और ब्लैडर के लिए अच्छी दवा है। यूरिन में अगर फॉस्फेट्स लेवल ज्यादा आ रहे हैं, इसके लिए सिम्टम समझें। बहुत प्रोमिनेंट प्रमुख सिम्टम है कि इसमें ना यूरिन की मात्रा कम होगी, यूरिन की मात्रा कम होगी, साथ में ना स्लाइमी सा सब्सटेंस पाया जाता है, उसमें सैंडी भी दिखता है, रेड कलर का, जिसमें सैंड डिपोजिशंस हैं, फ्लेक्स दिखते हैं यूरिन में, फ्लेक्स दिखते हैं, और साथ में यूरिन में ना ब्लड भी आ सकता है। अगर इसको प्रॉपर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाए ना, तो ऑल दीज पैरामीटर्स आर ऑब्जर्व्ड, ऐसा कुछ रहता है। और फॉस्फेट्स की मात्रा ज्यादा है। सारसापारेला इज अ मास्टर रेमेडी, 30C दिन में 2 बार। दोस्तों कई बार देखा है आपने, ये रेमेडीज के ना कुछ सिम्टम्स ओवरलैपिंग भी रहते हैं। सो आइडली टॉक टू योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही कोई दवा प्रयोग में लाएं। हालांकि ये 5 टॉप की दवाएं रहती हैं जो कि फॉस्फेट्स लेवल को नॉर्मल रेंज में रखेंगे आपके यूरिन में। आशा करता हूं आज का वीडियो जरूर कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। जो लोग अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए, डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।